Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। एक मिनट। यस, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू प्रेम सखा प्रभु फॉर नरसिम्हा कवच। थैंक यू स्वरूप यमुना माता जी और भागवत महात्म्य और सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम सत्र में जो इसको अंतर्गत है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 32 और 33। तो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं एक क्रिएशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। कल प्रभु ने बहुत अच्छा सा क्लास लिया था, तो उसमें हमने देखा था कैसे जो है क्रिएशन हो रहा है। तो आज हम लोग उस स्टेप्स जो है वो हम लोग उसके डिटेल में जाएंगे। तो हम लोग आइए प्रार्थना से शुरू करते हैं। गुरुजनों का, पूर्वज आचार्यों का, श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्लोक पढ़ते हैं। तामसो भूत सूक्ष्मादिर यतः खं लिंगम आत्मनः। तामसो भूत सूक्ष्मादिर यतः खं लिंग आत्मनः। इसका हम लोग अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं। तो दोनों तात्पर्य बहुत छोटे हैं, हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे 32 जो श्लोक है उसका अनुवाद है। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमो गुणों में अहंकारी हैं वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो और आगे दूसरा भी श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग। कालमायांश योगेन भगवत वीक्षितं नभः। नभसो अनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे अनिलम्। कालमायांश योगेन भगवत वीक्षितं नभः। नभसो अनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे अनिलम्। इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं हम लोग। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंग शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्श अनुभूति विकसित हुई है जो नित्य काल
बहिरंगा शक्ति तथा भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। ये स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हो गई। इस तरह अन्य सारा स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ। ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षट धर्म संस्थापक लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगु श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैः अहमेव विद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग देख रहे हैं जो श्लोक नंबर 32 और 33 में आज भगवान यहाँ पे भगवान ने मैत्री मुनि विदुर जी से, अगर हम लोग देखें तो मैत्री मुनि जो है वे विदुर जी से चर्चा कर रहे थे। हमने देखा, हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि ये जो रोड मैप है कि विदुर और मैत्री मुनि का चर्चा मतलब क्रिएशन तक कैसे पहुंचा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि चर्चा स्टार्ट हुई थी, मतलब मैत्री मुनि विदुर जी को बताना शुरू करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि आप साक्षात भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनका ही आप जो यमराज है उनका अंश हो। और फिर बाद में आगे कहते हैं कि आप जैसे महात्माओं के लिए आप भगवान के पार्षद हैं, इसके लिए भगवान मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए छोड़ के गए। यहाँ पे मैत्री मुनि अपना ये नहीं कर रहे कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो बता रहे हैं लेकिन फिर भी वो विदुर जी की सराहना कर रहे हैं कि आप जैसे महान श्रेष्ठ हैं, आप इतने पार्षद हैं, इसके लिए भगवान ने आपको बताने के लिए ये जो मैसेज है वो मैंने आपके लिए छोड़ा था। और फिर बाद में वहाँ पे फिर वो पुरुष जो क्रिएशन है, मतलब पहले से परम पुरुष जो थे वो पहले से थे, पुरुष अवतार पहले से थे और फिर वही थे। उसके बाद में क्रिएशन जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ब्रह्मांड भी नहीं था, वो आया, उन्होंने बताया। और फिर बाद में सबसे पहले वो बताते हैं कि 26वें श्लोक में बोलते हैं कि ट्रांसेंडेंटल पुरुष इनकारनेशन, यानी जो पुरुष इनकारनेशन है। यहाँ पे जब पुरुष की बात होती है तो यहाँ पे महाविष्णु की बात हो रही है। तो जो आई एम नॉट श्योर वेदर कर्णोदक्षाई, आई थिंक कर्णोदक्षाई शुड बी कर्णोदक्षाई, ये कर्णोदक्षाई विष्णु से क्रिएशन होता है और फिर बाद में गर्भोदक्षाई और फिर शिरोदक्षाई विष्णु और फिर शिरोदक्षाई विष्णु। अभी ये जो प्रोसेस है हम लोग को थोड़ा फेसेस में समझना है इसको। एक तो जो क्रिएशन है एक कर्णोदक्षाई विष्णु के द्वारा होता है, उनसे ब्रह्मांड निकलते हैं, उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं और फिर आगे ये जो प्रोसेस है अभी वो आगे का है, वो प्रत्येक ब्रह्मांड में जो एक एक जो होने वाला है वो। तो अब वो क्या कहते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले महत्वत्व प्रकट होता है। ये श्लोक नंबर 27 में उन्होंने बताया था हम लोगों को। सबसे पहले महत्वत्व प्रकट होता है, फिर महत्वत्व जो है वो काल के प्रभाव से वो उसमें अनअलर्ड गुडनेस यानी सत्व गुण जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर महत्तत्व जो है उसमें अलग अलग जो जीवात्माएं हैं उनका जो
उनका जो शरीर है या उनका जो सारा जो बीज है वो सारा उसमें उत्पन्न होता है वो। फिर महतत्व का रूपांतर फॉल्स ईगो में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन टू फॉल्स ईगो। फिर वो आगे वो 3 भाग में बढ़ जाता है, कॉज, इफेक्ट एंड द डूअर, यानी कारण, कार्य और कर्ता इसमें आ जाता है। और फिर बाद में ये फॉल्स ईगो जो है गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में दिखता है फिर ये। और फिर फॉल्स ईगो जो है ये इसका मन में रूपांतर होता है, ये श्लोक नंबर 30 में देखा था, जो सत्व गुण के कारण होता है, उससे इंटरेक्शन के कारण होता है। और फिर बाद में यहाँ पे जो लास्ट श्लोक था 31, उसमें बताता कि सेंसस, हमारी जो इंद्रियां हैं जो वो आती हैं, और उसके बारे में कहा है कि वो आती है जो मोड ऑफ पैशन उसका प्रोडक्ट है। और फिर स्पेकुलेटिव नॉलेज एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज, ये रजोगुण के ही जो है उसके प्रोडक्ट्स हैं। ये हमने यहाँ तक देखा था हम लोगों ने। फिर अभी आज का जो श्लोक है, अब यहाँ से हमने जो चार्ट देखा था मैं शेयर करता हूँ तो इजी रहेगा हम लोगों को टू अंडरस्टैंड। मुझे और एक चार्ट मिला है, वो भी शेयर करता हूँ मैं। ये एक जो कल रास मंडल प्रभु जी ने हमारे साथ शेयर किया था, जस्ट टू क्लैरिफाई। अभी जैसे इसमें देखें तो जैसे मैं बोल रहा था फेसस में होता है, तो पहला जो क्रिएशन होता है वो कारणोदक्षाई विष्णु से होता है, वो उससे ये प्रधान आता है, प्रधान से महतत्व। हाँ, ये इस चार्ट के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि अब ये जो है ये गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में नहीं, ये कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में। तो कारणोदक्षाई विष्णु से प्रधान आता है, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से फिर ये 3 सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, अब उसमें से आगे जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है उसमें यानी जो द्रव्य शक्ति है, द्रव्य शक्ति में से साउंड यानी शब्द, आकाश, ये सब आगे। तो हमारा जो आज का जो श्लोक है वो इससे रिलेटेड है, शब्द, आकाश और शब्द और आकाश और हवा। तो हम लोग इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, हम लोग आगे नहीं जाएंगे। हम लोग जो मैं देख पाया ये चार्ट, हाँ, अब ये जो चार्ट है इसमें थोड़ा कलरफुल रिप्रेजेंटेशन है तो देखने में अच्छा लगेगा, इसके लिए मुझे अच्छा लगा। इट्स सेम थिंग, ये भी मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। ये कल जब मैं स्टडी कर रहा था मुझे किसी और लेक्चर में मुझे मिला था। तो हम लोग जो फोकस करेंगे हमारा यही पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 32 में पहले मैत्री मुनि क्या कह रहे हैं, तामसो भूत सूक्ष्म आदिर। तो तामस यानी जो तमोगुण है, तमोगुण से भूत सूक्ष्म आदि। तो जो भूत है यानी जितने भी तत्व हैं वो सूक्ष्म है, आदि मतलब एवरीथिंग। तो आदि मतलब सब कुछ आ जाता है। तो सारे जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो यहाँ से उत्पन्न होते हैं तमोगुण से। आकाश ध्वनि का परिणाम है। तो अब आकाश ध्वनि का परिणाम है, यानी सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो क्रिएशन में पहले ध्वनि थी, विच इज साउंड। और साउंड से क्या होता है, साउंड से पहले पहले आकाश आता है। तो यहाँ पे मैत्री मुनि आगे कहते हैं कि आकाश जो है उसके ऊपर जो ये परमात्मा का ही प्रतीकात्मक रूप है ये। तो हम लोग जैसे तात्पर्य में हमने देखा, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि
तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी वैदिक जो एक श्लोक है वो कोट करते हैं, एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। इसका मतलब भी यही है कि आकाश जो है वो परमात्मा का प्रतीकात्मक रूप है, वो यानी इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आकाश। और इसीलिए जो है दिस इज फॉर यू कैन से, जो हमने तीन प्रकार के भक्त देखे थे, उसमें जो दूसरे प्रकार का भक्त है जो जो परमात्मा रियलाइजेशन के बारे में देखता है, तो वो इस आकाश, मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि मतलब इट्स नॉट, जैसे आकाश जो है कोई उसका रूप नहीं है, वैसे ही वो परमात्मा को भी इसी प्रकार देखता है। वो ही इज नॉट क्लियर अबाउट द फॉर्म। तो उनके लिए जो है ये आकाश जो है हम लोग बोल सकते हैं ये प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब डायरेक्ट उनको पता नहीं। जैसे अगर किसी को बताना है तो एक प्रतीकात्मक रूप बता देते हैं, इसका मतलब ये, तो वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद जी इस श्लोक में से बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण में अहंकारी हैं वो भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि जो लोग रजोगुण में हैं और तमोगुण में हैं उनके लिए भगवान को रियलाइज करना, साक्षात्कार करना, इट्स डिफिकल्ट, उनके लिए बहुत मुश्किल है। और इसके लिए जो भक्त है उसको सत्वगुण की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो भगवान को मतलब सही रूप से समझ सकता है या साक्षात्कार सकता है। वैसे तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी नहीं समझ सकता, देवी देवता ऋषिगण सब नहीं समझ सकते, तो हमारा तो मतलब क्या कहना ही क्या, लेकिन टू सम एक्सटेंट अगर भगवान को समझना है, मतलब भगवान तो मतलब अनंत है, उनको समझना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंट जैसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, गोपियां जो उनको समझती हैं, तो वो कैसे समझती हैं, वो उनके प्रेम के कारण, जो थोड़ा बहुत उनको समझ पाती है वो उनके प्रेम के कारण। तो ये सत्वगुण में, मतलब गोपियां सत्वगुण ऐसा नहीं बोल सकते कि गोपियां सत्वगुण, दे आर बियॉन्ड दैट, लेकिन अगर हम लोगों को समझना है तो थोड़ा सा हम लोगों को सत्वगुण की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग तमोगुण और रजोगुण में रहेंगे तो विल नेवर बी एबल टू रीच टू दैट पॉइंट। फिर बाद में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आकाश जो है वो आता है ध्वनि से। तो फिर आगे जो श्लोक नंबर 33 है, कालांश योगेन भगवद इक्षितम नभः। तो यहाँ पे ये कहा गया है दूसरे श्लोक में, मैं इसका परपट निकालता हूँ, 1 मिनट। श्लोक नंबर 33, ओके, इसका ओके ठीक है। तो इसमें मैत्री मुनि कहते हैं कि जब भगवान ने इसके पर दृष्टि डाली, ओके, आकाश पे, तब जाके जो है काल के प्रभाव से और माया जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसके प्रभाव से उसमें टच सेंसेशन उसमें डेवलप हुआ उसमें। तो ध्वनि से आकाश निकला, आकाश से भगवान ने उसके ऊपर दृष्टि डाली उसके ऊपर, और दृष्टि उसके ऊपर डालने के कारण उसके अंदर ये जो टच है ये उत्पन्न हो गया। और उससे फिर आगे कहते हैं विकुर्वन निर्ममे अनिलम, और उसमें से फिर अनिल यानी जो हवा है, एयर, वो उत्पन्न हो गया। अनिल उसका संस्कृत नाम है, हम लोग देखते हैं कई लोगों का नाम भी अनिल होता है, तो अनिल मीन्स एयर। तो शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से फिर हवा उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे जो सृष्टि है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते जाता है। हम लोग कई बार देखा है हम लोगों ने, और कल भी जो है रासमंडल प्रभु यही बता रहे थे कि सारा सृष्टि जो है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ता है इसमें। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पहले
आकाश, सॉरी, शब्द है, शब्द से आकाश। ओके, आकाश भी हम लोग उसको फील नहीं कर सकते हैं अभी तक, मतलब पता है हम लोग को आकाश है, इट्स वैक्यूम, लेकिन हम लोग उसको फील नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर शब्द होता है, तो शब्द हम लोग सुन सकते हैं हम लोग। तो देयर इज साउंड। तो साउंड जो है वी कैन ओनली हियर। हम लोग अगर कोई आवाज लगा रहा है हम लोग को, भले ही व्यक्ति दिखाई नहीं दे, फिर भी हम लोगों को जो है वो आवाज जो है हम लोग सुन सकते हैं कि अरे प्रभु आप आइए यहाँ पे। तो हमको, मतलब हम लोग पीछे हैं, वो हमारे आवाज मान रहे हैं, हमको भले ही दिखाई नहीं दे, लेकिन वी कैन एटलीस्ट परसीव थ्रू दैट साउंड। ठीक है, फिर उस साउंड को, और जब वो ग्रॉस हो जाता है, मतलब अभी तक सिर्फ एक ही हमारा जो है ईयर से हम लोग उसको सुन पा रहे हैं, तो उसका आकाश का रूपांतर जब टच में हो जाता है, स्पर्श में हो जाता है, और फिर तब हवा उत्पन्न होती है। तो हम लोग देखें तो जैसे 5 हमारे एलिमेंट्स हैं और 5 जो है सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 5 एलिमेंट्स हैं, सॉरी, थोड़ा 5 जो एलिमेंट्स हैं वो है स्काई, जो सॉरी 5 जो तत्व हैं वो स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। और जो 5 जो तन मात्रा है, यानी जो जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, वो है साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल। तो ये जो कनेक्शन है इनका आपस में, ये ऐसा है, ये इस चार्ट में हम लोग को दिखता है। साउंड, शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से हवा, हवा से फिर रूप, जब रूप आता है तब फिर उसमें से अग्नि प्रकट होती है। तो ये आगे का सेक्शन है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट हम लोग इसका जो एक चेन है वो देख लेते हैं। तो रूप से अग्नि आती है, अग्नि से फिर, अग्नि से उसमें फिर आगे टेस्ट आता है, यानी टेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, स्वाद, स्वाद। और फिर उससे, हाँ, उससे फिर आता है जल आता है, और जल से फिर आता है गंध, गंध से फिर आता है पृथ्वी। तो सबसे लास्ट जो है, जो पृथ्वी बनती है। तो पहले बनता है स्काई, देन एयर, देन फायर, देन वाटर, देन ईथर। तो ये जितना सटल है, सटल से वो ग्रॉस की तरफ बढ़ता जाता है ऐसे। तो ये अगर हम लोग को याद करना है तो हम लोग इसको ऐसा याद कर सकते हैं, सैफ वी, SAFWE, सैफ वी। तो स्काई, पहले स्काई है, स्काई से एयर, एयर से फायर, फायर से वाटर और वाटर से ईथर। तो ये हम लोग इस तरह से जो है ग्रोसर 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 की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। हम लोगों को सीक्वेंस याद रखना है तो SAFWE हम लोग याद रख सकते हैं। और जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो है साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल, स्मेल। तो पहले साउंड है, साउंड हम लोग को, उसमें सिर्फ हम लोग को जो आवाज आती है, जैसे ही उसका रूपांतर हवा में होता है तो उसमें 2 क्वालिटीज हो जाती है, साउंड प्लस टच। फिर जब अग्नि है, अग्नि में 3 चीजें हैं, साउंड, टच और फॉर्म। यानी अग्नि में साउंड भी है, टच भी है और फॉर्म भी है। हम लोग अग्नि को देख सकते हैं, हम लोग अग्नि को छू भी सकते हैं, जैसे ही छूते हैं हमारा हाथ जल जाता है। फिर इन साउंड, कैन एनीबॉडी टेल मी अग्नि में साउंड कैसा है उसमें? जब हम लोग अभी होली के टाइम में हमने देखा होगा, होली के टाइम जब बड़ा जलाते तो कैसा उसमें पट 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 क्रैकलिंग साउंड आता है, चिंगारी जब निकलती है, तो दैट इज साउंड। तो ये उसमें तीनों है, साउंड है, टच है, फॉर्म है। और फिर और जब वो ग्रॉस होते जाता है, वाटर, वाटर में टेस्ट भी है। तो जैसे हम लोग देखेंगे ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उसमें बाकी के एलिमेंट्स नहीं, जैसे आकाश में जो साउंड है वो सिर्फ वही है उसमें। फिर एयर जो है, एयर में साउंड और टच है, उसमें उसमें रूप नहीं है। ठीक है, तो
फिर वाटर है, वाटर में 4 एलिमेंट आ जाते हैं, साउंड, टच, फॉर्म एंड टेस्ट। और फिर अर्थ, पृथ्वी आती है। पृथ्वी में फिर 5 एलिमेंट आ जाते हैं, साउंड भी है उसमें, टच भी है, फॉर्म भी है, टेस्ट भी है और स्मेल भी है। और टेस्ट कैसे है हम लोग बोल सकते हैं पृथ्वी में? टेस्ट, हम लोग मट्टी तो खाते नहीं है हम लोग साउंड भी टेस्ट। मट्टी में ये हम जो भी इरिगेशन करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें जो टेस्ट आता है वो सब इससे आता है, पृथ्वी से आता है। उसी पृथ्वी में आप गन्ना लगाओ वो मीठा आएगा, उसमें मिर्ची लगाओ उसमें तीखा आएगा। तो ये जो क्वालिटी है उसमें जो टेस्ट आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ। तो अर्थ जो है उसमें वो चीज उसमें डालती है उसमें। तो वी हैव अर्थ को देख सकते हैं हम लोग, अर्थ को छू सकते हैं हम लोग, को टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। सो एवरीथिंग इज देयर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अब ये कैसे सीक्वेंस चल रहा है, ये कि जो फॉर्म है, शब्द है, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से हवा। और फिर आगे का जो सेक्शन है वो कल जो माताजी आने वाली है, शी इज वेरी सीनियर, शी विल एक्सप्लेन, आई थिंक शी विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स। तो विल नॉट गो इनटू दैट सेक्शन। तो आज के सेक्शन में इतना ही है कि कैसे ये क्रिएशन हुआ। जस्ट मैंने आई थॉट कि रोड मैप जो है हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि विदुर जी क्रिएशन तक कैसे पहुंचे। अब यहाँ पे इसमें देखने जैसा बात एक ये भी है कि जब हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग विदुर जी से, सॉरी, मैत्रेय मुनि से सीख सकते हैं कि जब उन्होंने चर्चा किया तो सीधा वो भगवान की लीला पे नहीं चर्चा करते। वो भगवान ने इसको मारा, ये किया, वो किया, नहीं। पहले भगवान कितने कॉम्प्लेक्स है, भगवान है क्या, वो समझाने के लिए वो पुरुष इनकारनेशन, क्रिएशन क्या है, कैसे। तो आदमी को थोड़ा सा एक बेसिक चीज पहले समझ आए कि अरे भगवान जो है ये कोई साधारण, मतलब खाली बस कपड़ा चुराने वाले या रन छोड़ के भागने वाले। तो ये अगर लोगों को बताए तो उनको शायद उनको समझ में आए, ये क्या है, तो गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, ये तो रन छोड़ के भाग रहे हैं, डरपोक है ये। तो ऐसा नहीं है। तो पहले भगवान का जो सुप्रीमेसी है वो एस्टेब्लिश करते हैं वो, कि भगवान कैसे सुप्रीम है, उनके जैसा कोई भी नहीं है। अगर हम लोगों को, जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, वी कैनॉट क्रिएट इवन ए मॉस्किटो। हम लोग एक बड़ा चीज छोड़ो, हम लोग एक मच्छर भी अगर बनाना चाहे हम लोग नहीं बना सकते। प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे साइंटिस्ट को, मैं, आप लोग बोलते हो कि ये सारा केमिकल्स है, हमारा बॉडी जो है केमिकल्स, मैं आपको पूरा दुनिया भर का केमिकल्स ला के देता हूँ, आप उसमें प्राण डाल के दिखाओ। सो इट इज नॉट इन अवर हैंड। और फिर जो लास्ट टाइम सरोदे प्रभु ने जो टॉपिक कवर किया था उसमें फिर क्लोनिंग का और बहुत सारा उसमें टॉपिक्स आया था, बट स्टिल दैट इज नॉट, जैसे ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, सो वी कैन नॉट से कि ये लोग उसके अंदर प्राण फूंक रहे। प्राण जो है वो भगवान की वजह से ही आता है। तो दिस इज ऑल, मतलब भगवान के ही तत्व लेके उसको वो कार्य कर रहे हैं। और ये बोलते देखो हमने क्लोनिंग कर दिया, डीएनए किसने दिया, डीएनए तो उनके पास था नहीं, तो जो भगवान का दिया हुआ वही लेकर। अभी बिल्डिंग भी बनानी, प्रभुपाद जी कहीं बोलते आपको बिल्डिंग बनानी है तो हम लोग को मिट्टी लेनी है, आयन लेना है, जो भी तत्व है, पंच तत्व, वो भगवान से ही ले रहे हैं। लेकिन हम लोग कितना गर्वित होते हैं, अरे इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बना दिया हमने, बुर्ज अल खलीफा बना दिया या सबसे चौड़ा ये बना दिया। तो दिस इज ऑल टेकन फ्रॉम द लॉर्ड, बट वी डोंट इवन थैंक हिम। तो भगवान का जो महत्ता है, सुप्रीमेसी है, वो भगवान कितने महान है वो बताने के लिए मैत्रेय मुनि पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। और फिर आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग काफी ये जो है, और आई थिंक 5-6 अध्याय तक जाता है ये। क्रिएशन है, फिर विराट रूप है,
एंड लॉट ऑफ थिंग्स, और पूरा एस्टेब्लिश करने और अच्छे से मतलब एस्टेब्लिश करने, ये एक्चुअली विदुर जी को जरूरत नहीं है, ये भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मैत्रेय मुनि पहले ही बोल चुके हैं आप भगवान के पार्षद हो। तो ये जो है, ये हम जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भगवान भगवत गीता अर्जुन को नहीं बोले, हमारे लिए बोले थे। तो अर्जुन वाज जस्ट ए मीडियम, तो वैसे ही मैत्रेय मुनि भी जो है वो विदुर मुनि जी को मीडियम बना के ये हम लोगों के लिए जो इतना बड़ा अमल पुराण है वो दिया है हम लोगों की, हमारे, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सके। अगर पहले ही समझो, अगर ऐसा अरेंजमेंट हो गया होता, पहला 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद का रासलीला सब पहले स्कंद में आ गया, तो कोई आगे बढ़ता ही नहीं था। वो पहले स्कंद पढ़ के अरे यार भगवान तो क्या, छोड़ो, आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन सीक्वेंस ऐसा बहुत अच्छे से क्रिएट किया है व्यासदेव जी ने, इतना बोलते हैं ना साइंटिफिकली डिजाइन किया कि पहले समझो भगवान कौन है, क्या है, कैसे भगवान इतने महान है। और 10वें स्कंद में पहुंचने के पहले कम से कम 3 या 4 बार जो है ये विराट रूप, क्रिएशन, इसका पूरा डिटेल वर्णन है, ताकि अभी हम लोग शायद ये फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था, फिर सेकंड कैंटो में पढ़ा था, अब ये थर्ड कैंटो में हम लोग तीसरी बार क्रिएशन का। लेकिन अभी भी मैं अगर आपसे पूछूं क्या कैन यू गिव मी अ रोड मैप, तो हम लोग कंफ्यूज, नहीं पहले ये था, अरे नहीं ऐसा, मतलब वी हैव लॉट ऑफ डाउट। तो ये जब हमारा डाउट क्लियर होगा, हमारा हम लोग क्लियर तरीके समझ जाएंगे क्रिएशन क्या है, तभी हम समझ सकेंगे कि भगवान कितने महान है, भगवान कितना इंट्रिकेट जो ये डिजाइन बना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग तो छोटा छोटा कुछ बनाया हुआ चीज देख के हम लोग अरे वाह वाह करते हैं, लेकिन भगवान ने ये जो ब्रह्मांड बनाया है, प्रभुपाद जी बोलते हैं आप अपना खुद का बॉडी देख लो, इट इज सो ब्यूटीफुली डिजाइन। हम लोग का खाना खाना, उसका पचन होना, उसका जो वेस्ट मटेरियल निकल जाना, जो असली चीज है वो विटामिन हम लोग बॉडी रिटेन करता है, वो फिर जहाँ पे उसको शक्ति देना है तो वो वहां पे जाता है, जहाँ पे इंटेलिजेंस देना है तो बुद्धि में जाता है। तो इट इज सो नाइसली डिजाइन, इसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं। तो एनीथिंग क्रिएटेड बाय लॉर्ड इज वंडरफुल। जैसे अगर हम छोटा तितली भी देखें तो तितली इज सो ब्यूटीफुल, अगर हम उसका एक पिक्चर भी बनाना चाहें तो उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट भी नहीं कर सकेंगे। फ्लावर है, प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं रोज है, रोज का एग्जैक्ट जो कलर है वो भी हम लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो उसको एग्जैक्ट रोज बनना तो दूर की बात है। सो वी हैव टू कम टू द कंक्लूजन सबसे पहले कि भगवान जो है ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी बीइंग, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं अरे क्या है वो तो, और इसके लिए भगवान को भगवत गीता में बोलना पड़ता है मानुषम तन्माश्रिता। जैसे लोग मूर्ख हैं जो मुझे ये समझते हैं कि मैं मनुष्य के शरीर में मैंने आश्रय लिया है। तो भगवान भक्तों का संग करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए, उनको जो है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सब लीला करते हैं। तो ये चीज हम लोग को बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए कि भगवान इज नॉट एन ऑर्डिनरी बीइंग, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। एंड उसके बाद में जब पूरा 9 स्कंद पढ़ने के बाद में फिर 10वें स्कंद में हम लोग जब जाएंगे, जब रासलीला पढ़ेंगे, दैट टाइम विल क्या बोलते हैं, विल रिलिश। भगवान जब रासलीला भी कर रहे हैं तो हमको आनंद आएगा उसमें, उसमें एनवियसनेस नहीं होगा, अरे यार ये 16,108 के साथ ये मुझे क्यों नहीं, मुझे तो 2 भी रखता हूँ तो लोग मुझे मेरे पे केस कर देते हैं। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग विल नॉट कम। सो वी विल नेवर कंपेयर। एक तो है कि एनवियसनेस से हम लोग कंपेयर करते हैं, अरे इसके पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए, इनके पास 16,000 है मेरे पास 2 तो होनी चाहिए, इनके पास इतना ऐश्वर्य, तो वो नहीं होगा, बिकॉज ही इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और हम हैं जो है एक बोलते हैं ना अंश मात्र है, उनका 0.00001। सो दैट इज नेवर कंपेरेबल एंड वी विल रिलिश। अरे भगवान जो है ये कुछ भी कर सकते हैं, रन छोड़ के भाग सकते हैं, कपड़े चुरा सकते हैं, रासलीला कर सकते हैं, ही इज फ्री टू डू एनीथिंग। सो दैट कंक्लूजन विल कम। और ये हम लोगों को जो है आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग जाएंगे, हम लोग अपने श्लोकों में विल अंडरस्टैंड कि कैसे क्रिएशन जो है विच इज अ वेरी इंट्रिकेट पार्ट, इसको हम लोग समझ पाएंगे और विल अंडरस्टैंड द सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड। तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर
और किसी का कोई और कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु। ये बहुत ही पूरा टॉपिक ऐसा चल रहा है, लेकिन आप जैसे भक्त और जो कल रसमंडल प्रभु जी आए थे उसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और आपने अभी वो बताया कि अग्नि में से भी कैसे आवाज आती है, गंध का भी आपने बताया कि हम जितनी भी सब्जियां खाते हैं या जो उसमें भी जो टेस्ट आता है वो पृथ्वी का ही टेस्ट है। बहुत अच्छे से आपने एक सिंपल तरीके से आपने बताया इस चीज को। प्रभु वो आपने एक चीज मुझे वापस से बता सकते हैं क्या? वो आपने जो बताया SAF और है ना, उसमें जैसे एस मतलब स्काई, उसमें केवल एक ही गुण है, फिर आगे जाते हैं तो उसमें 2 गुण हो जाते हैं, फिर और आगे जाते हैं तो 3 हो जाते हैं। तो एक बार उसको रिपीट कर सकते हैं प्रभु जी अगर समय हो तो, प्लीज प्रभु जी। या श्योर प्रभु। जैसे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको याद रखना है। तो सिंपल है, SAFV, SAFWE। तो स्काई, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, तो ये 5 है। तो स्काई देखें तो सबसे सूक्ष्म है स्काई, फिर एयर, इसमें सिर्फ शब्द है। एयर में शब्द आता है और स्पर्श आता है। इसमें 2 एलिमेंट आते हैं। फिर तीसरा जो एलिमेंट है उसमें और एक एलिमेंट जुड़ जाता है। इसमें एयर में आता है स्पर्श। तो साउंड है, साउंड के बाद उसमें सेकंड वाला जो है एयर, उसका स्पर्श है, और फायर जो है उसका रूप है, वो आ जाता है। और उसके बाद में SAF, फिर वाटर में ये 3 के अलावा टेस्ट जुड़ जाता है। और फिर 5वां जो है अर्थ, वो और भी सबसे बोलते हैं ना, सबसे स्थूल हो जाता है, और उसमें आ जाता है गंध। तो उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, स्पर्श और गंध, ये 5 हो। तो जैसे जैसे हम लोग स्थूलता की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे वैसे एक एक एलिमेंट में जो है एक एक क्वालिटी जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये 5 है, SAFVE हम लोग अगर याद रखें, SAFV, तो हम लोग को स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ये याद रहेगा। और ये जो 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स है वो है STF, विच इज साउंड। फिर साउंड के टच है, क्योंकि एयर में सिर्फ टच है, उसमें फॉर्म नहीं है उसमें। साउंड है, साउंड के बाद टच है, टच के बाद फायर आता है, तो फायर में फिर आता है रूप आ जाता है, और उसके बाद आता है टेस्ट के बाद आता है स्मेल। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको याद रखना है। तो STFTS, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। आई होप ये शायद हम लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है, तो याद रखना। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई करते तो हम लोग को सब जो क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज, मैथ्स के अलजेब्रा के फॉर्मूलाज और ज्योमेट्री के थियरम्स हम लोग को याद रखने पड़ते हैं। तो ये चीज हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में उसको बिठाना चाहिए हम लोगों को। आई थिंक इट विल हेल्प अस। हरे कृष्ण प्रभु। आई होप थोड़ा सा कुछ शायद आपको मदद मिले। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छे से आपने समझाया है और बहुत सही तरीके से समझाया प्रभु जी। आपने जो चार्ट भी शायद बनाया है, तो क्या आप ये शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा और हमारे लिए इजी हो जाएगा ग्रुप में। या चार्ट भी कल वाला चार्ट वो तो हो गया था, वो आ गया था। ये वाला भी कर देता हूँ। प्लस अपने रासमंडल प्रभु जी ने आज सुबह कुछ 2-3 उन्होंने लेक्चर्स भी शेयर करे हैं, तो वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। इससे भी अपने को शिव तत्व के बारे में और दूसरी जो चीजें थी उनके बारे में भी अपने को क्लैरिटी मिल जाएगा अपने को। तो शिव तत्व विष्णु तत्व तो नहीं है, ये तो आपने कल क्लियर कर दिया था। यस हाँ, लेकिन फिर भी शिव तत्व है क्या, मतलब और भी अगर डिटेल जानना है तो उन्होंने कुछ शेयर किया है, तो हम लोग वो देख सकते हैं हम लोग। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस सनातन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।
आपने 2-3 बार आज के डिस्कशन में आप स्थूल से सूक्ष्म बोल रहे थे, जबकि एक सूक्ष्म से स्थूल होना था ना प्रभु जी, उसके लिए मैं जस्ट ये कर रहा हूँ। सूक्ष्म से स्थूल या हाँ, आपने सटल दो-तीन टू बार ग्रॉस, बोला। सटल टू ग्रॉस। ओके प्रभु, या प्रभु जी मेरे को वही मतलब 2-3 बार स्थूल से सूक्ष्म सुना ना, उसके लिए प्रभु जी मैंने ये किया था कि एक बार कंफर्म कर लेता प्रभु जी आपसे। नहीं, दैट इज माय, मतलब बोलने में मेरा गलती हो गया होगा शायद, बट इट इज सूक्ष्म है, सूक्ष्म से फिर धीरे धीरे फिर वो स्थूल की तरफ बढ़ता है, फ्रॉम सटल टू ग्रोसर एलिमेंट्स। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से ये दोनों वर्स को समझाए, जिसमें जो हम लोग इसके पहले भी देख रहे थे 30-31 में, ऐसा जो क्रिएशन के बारे में कल जो प्रभु जी बताए, इसमें आप और अच्छे से डिटेल्स में इसमें समझाए। और यहाँ पे जो 32 में जो बताया गया है, जो प्रभुपाद इस श्लोक के पपट में बता रहे हैं कि जो लोग रजोगुण और तमोगुणों में अहंकारी है, वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग इसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो तमोगुणों में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते। तो हम लोगों को अगर भगवान को समझना है तो सत्वगुण में आना होगा, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। और इसके लिए इसमें आप बताए कि कैसे जो ऋषि मुनि जो हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त जो हैं, वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो हम जैसे जीव जो हैं वो और भी नहीं समझ सकते भगवान को। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सत्वगुण तक आना होगा। और इसमें जैसे कि और यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके लिए और भी आगे प्रपट में जो बता रहे प्रभुपाद, उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो इसमें इसी चैप्टर के 6 जो वर्स है, उसमें प्रभुपाद प्रपट में लिखते हैं कि ये जो विशाल आकाश जो है वो भगवान का भौतिक शरीर है, जिसे विराट रूप कहा जाता है। तो जो लोग रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं, वो लोग इसी आकाश जो है, विशाल आकाश जो है, उसको भगवान का स्वरूप मानते हैं। और सभी भौतिक रचनाएं आकाश या भगवान के हृदय में टिकी हुई है, ऐसा यहाँ पे प्रभुपाद इस चैप्टर के 6 वर्ष में बता रहे हैं। तो वैसे ही जो रजोगुण और तमोगुण में जो रहते हैं, वे लोग इसी भौतिक आकाश को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। तो और जैसे कि यहाँ पे कल हम कृष्णा बुक पढ़ रहे थे प्रभु जी, तो उसमें भी बताया जा रहा था कि ये पुतना वध के बारे में दिया हुआ था। तो उसमें कैसे बता रहे थे कि जो भगवान के जो भक्त जो हैं, जो भगवान के चरण कमलों के आराध्य हैं, जो उनको पूजते हैं, उनके चरण कमलों के लिए वो लोग, वो चरण कमल जो है वो पुतना के शरीर को पड़ा था और पुतना का उद्धार हुआ था। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि हम लोग जो है वो भगवान को तभी समझ सकते हैं जब अपने आप को सत्वगुण तक लाएंगे और मतलब उनके अच्छे से भक्ति करेंगे। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि जब ये पुतना जैसी दुष्ट आत्मा को जो है कैसे भगवान का ये स्पर्श मिला, तो उसमें जो भगवान को जो पूजते हैं, जो भगवान की जो अर्चना करते हैं, उनको कितना लाभ मिलेगा। तो और इसके आगे के वर्ष में जो आगे दिया हुआ है कि मतलब इसमें जो आप बताएं कि इसी तरह से जो सारा स्थूल पदार्थ है, जो सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ, जिसमें ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई, उसको भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए प्रभु जी। जैसे कि आकाश से साउंड आया, फिर ये वायु से टच और साउंड दोनों आए, और फायर से ये तीनों आए, ऐसा साउंड, टच, फॉर्म, ऐसा। तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे मैं खाली एक करेक्शन देना चाहता हूँ कि
आकाश से साउंड नहीं है, साउंड से आकाश है। पहले जो था वो शब्द था, जैसे हम लोग आज के श्लोक में देख रहे हैं कि शब्द से फिर आकाश आता है। ध्वनि आकाश जो है ध्वनि का परिणाम है, यानी ध्वनि थी पहले, आकाश जो है वो ध्वनि का परिणाम है। जस्ट ये एक चीज ऐड करना था। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्त को चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास था, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है प्रभु जी। थोड़ा अच्छी तरह से समझना चाहिए हमको, बहुत ही अच्छी तरह से ये पढ़ना चाहिए, तो भी हमको समझ में आएगा कि भगवान का सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड क्यों बोलते हैं। प्रभुपाद जी ये वर्ड क्यों यूज करते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो मैत्र मुनि ये हमें विदुर जी को ये सब डिस्कस किया था विदुर जी के साथ, लेकिन विदुर जी तो भगवान का पार्षद है, यमराज का वो अवतार है, लेकिन उनको तो सब कुछ पता है। और मैत्र मुनि हम जैसे हमें ये दिया है कि हम जान सके, पढ़ सके कि भगवान क्यों सुप्रीम है। और ये जो क्रिएशन के बारे में सब कुछ बोले हैं मैत्र मुनि ने विदुर जी को, शब्द आकाश, फिर इसे टच कैसे मतलब कैसे ये अर्थ बना, मतलब सब कुछ कैसे बना, क्रिएशन कैसे बना, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड तो हम लोग के लिए। तो मैत्र मुनि एक्चुअली जो ज़रूरी है, मुझे ये श्लोक पढ़ के समझ में आया कि हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, इतना सुंदर जब भगवान क्रिएशन किया। और प्रभु ये मुझे लग रहा है कि अगर कोई बोले, जब हम प्रचार करें किसी को भगवान के बारे में बोले, कृष्णा के बारे में बोले, तो कभी कभी ज़्यादातर ही लोग बोलते हैं कृष्णा ने क्या किया, ये किया, वो किया, लेकिन हम ये सब बोल सकते हैं उन लोगों को कि देखो ह्यूमन बीइंग्स, जो प्रभुपाद ने बोला है कि यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। जो तुम क्रिएट करते हो, साइंटिस्ट जो क्रिएट करते हैं वो सब कुछ भगवान का तत्व लेके ही क्रिएट होता है। और फिर हमें देखिए हमें जो कार्स वगैरह जो सब कुछ हमारा कंफर्ट के लिए तैयार होता है, सब कुछ भगवान का सब कुछ लिया हुआ है, फिर हम बनाते हैं, साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। अपने आप कुछ भी नहीं बना सकते, ह्यूमन बॉडी कभी भी बना नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसका सिस्टम्स कभी भी कोई साइंटिस्ट नहीं बना पाएगा। तो ये सब बोलने से लोगों के मन में शायद ये आएगा कि हाँ भगवान सुप्रीम है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, तो ये विश्वास उनके मन में आएगा। ये विराट रूप, ये क्रिएशन के बारे में अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, सभी को धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, ओके, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद